राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। इरादा करके देखो मंजिल तक पहुंच जाओगे, जो दिल में हो जज्बा तो किस्मत को भी हराओगे। हाथ से फिसलती लकीरों से लड़ जाओगे, बीच मझधार में फंसी कश्ती को भी किनारे तक ले आओगे। इरादा करके तो देखो मंजिल तक पहुंच जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का निर्भय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में मैथ्स के लेक्चर मैंने बताया था कि जो सेशंस रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलते शुरू करते हैं इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 9 की पावर 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है 9 की पावर 19 है बेटा, 9 को तुम बेटा वहां पे 8 का भाग लगाओ तो तुम्हारे पास शेषफल कितना बचेगा बेटा, आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 की पावर कितनी बेटा आपके पास +1 है, +1 की पावर कितनी बेटा आपके पास 19, प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यू नो वेरी वेल दैट 6 में अगर तुम 8 का भाग लगाओगे, 6 में तुम 8 का भाग लगाओ, शेषफल कितना बचेगा बेटा आपके पास यहाँ पे +6 ही बचेगा। 6 में 8 का भाग जा रहा है, जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा तो 6 ही शेषफल बचेगा। यहाँ शेषफल कितना बचा +1, शेषफल कितना बचा +6, तो शेषफल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास ये +1 + 6 और हो जाएगा बेटा आपके पास ये +7। बात समझ में आ रही है आपको। अब 7 में तुम 8 का भाग लगाओ, तो तुम 7 में 8 का भाग लगाओगे बेटा तो कितना आएगा शेषफल आपके पास यहाँ पे यही आएगा। मतलब 7 में 8 का भाग जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा तो यह 0 माइनस करते कितना शेषफल आ जाएगा 7। उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे डी इज राइट आंसर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन इस तरह बनना है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा हो 9 की पावर बेटा आपके पास दे रखी हो 9 और यहाँ पे दे रखा बेटा आपके पास यहाँ पे -11, ठीक है। 9 की पावर 9 दे रखा और यहाँ पे दे रखा बेटा -11 को 8 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। तो बेटा देखो वहां पे तरीके कैसे लगाना है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना वो चीज देख लो बेटा। वही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। भाई तुम पहले 9 के अंदर भाग लगाओ, जब तुम 9 के अंदर भाग लगाओ शेषफल कितना बचेगा +1 और +1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 9 और अब बचा बेटा -11 तुम 8 का भाग लगाओगे तो बेटा इस पूरी प्रोसेस में शेषफल देखो 11 के अंदर भाग लगाओ 8 का, 8 × 8, ठीक है बेटा बचे 3, तो शेषफल 3 और यहाँ मैं काम करो आप बाहर लगा दो। शेषफल कितना हो गया बेटा पास, देखो यहाँ पे ये हो गया आपके पास +1 क्योंकि 1 की पावर 9 तो क्या आएगा 1 आएगा और यहाँ पे कितना बचा बेटा आपके पास यहाँ पे देखो ये हो गया -3, ठीक है। अब दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो 1 - 3 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे -2 और -2 में अगर बेटा आपके पास देखो यहाँ शेषफल कितना बचा -2 बचा, तो -2 शेषफल माइनस में नहीं होता है तो सब प्लस में कर दो। 8 - 2 = कितना हो जाएगा बेटा शेषफल आपके पास यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पर बेटा कोई भी ऑप्शन आपके पास 6 कर दो तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे सी इज राइट आंसर। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को हम वापस सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन एनटीपी से 2013 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 10 की पावर 20 को 1001 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बात बेटा 10 का पावर 20 यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1000 है, क्यों ना बेटा मैं इसको 10 की पावर 3 के टर्म्स में कर 1000 के आसपास कर लो। इसे ऐसे ले सकता हूँ बेटा 10 की पावर 3 तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन क्या 20 में 3 का भाग पूरा भाग जा रहा है, नहीं। मैं देखो बेटा इसको ऐसा कर सकता हूँ 10 की पावर में 18 को लिख दो यहाँ पे, ठीक है, इंटू 10 की पावर बेटा 2 में यहाँ लिख दो, कर सकता हूँ ना। और इसमें बेटा भाग लगाऊंगा मैं 1001 का, तो बेटा देखो इसकी पावर कैसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 18 को 10 की पावर 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगा बेटा 6 इंटू 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 100 और यहाँ हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 1001। अब मेरी बात सुनना, 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा बेटा जी 1000 की पावर कितना हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा बेटा 1001 और इंटू क्या हो जाएगा बेटा इसका 100। अब मेरी बात सुन लो भाई, तुम 1000 में भाग लगाओ, 1000 में जब तुम 1001 का भाग लगाओगे ये एक बार तुमने भेज दिया और ये शेषफल आ जाएगा बेटा -1, समझ में आ गई, ठीक है। अब -1 शेषफल का पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 100
मुझे एक बात बताओ, -1 की पावर जब 6 में होगी तो कितना आएगा? +1। +1 को तुम 100 से गुना कर दो तो सेक्सुअल कितना आ जाएगा बेटा? 100। अब इस 100 में अगर तुम 1001 का भाग लगाओगे तो 0 बार भाग जाएगा, सेक्सुअल कितना बचेगा? 100 ही बचेगा। दैट मींस दिस इज राइट आंसर इज सी। बात समझ में आ गई बेटा? इसका आंसर आएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 में निम्न में से किससे विभाजित है? मतलब किससे ये पूर्णतः विभाजित होता है, किससे पूर्णतः इसमें भाग चला जाता है। तो क्या करेंगे बेटा? देखो यहाँ पे 4 की पावर 61 है, तुम कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 4 की पावर 61 तुम कॉमन लोगे तो 1 ये हो जाएगा बेटा आपके पास। यहाँ से 4 की पावर 61 तुम कॉमन लोगे, इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो पहले मैं तरीका सिखा देता हूँ। 4 की पावर 61 प्लस ये हो जाएगा 4 डॉट 4 की पावर 61 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर डॉट 4 की पावर 61। अब तुम बेटा काम करो, इसमें सब में 4 की पावर 61 तुम कॉमन ले लो। 4 की पावर 61 तुम कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 16। जोड़ दो बेटा इसको, ये हो जाएगा आपके पास 4 की पावर 61 इंटू 16 4 20 21। अब मुझे एक बात बताओ, इस दोनों में ये तो छोड़ दो, ये देखो बेटा ये किस किस से विभाजित हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली वहां पे 3 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ गई बेटा आपको? इस तरह इस क्वेश्चन को आप वहां पे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको आप सोल्व कर सकते हो। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या मतलब किसी भी संख्या में कुल कितनी संख्याओं को भाग जा सकता है उसको चेक करेंगे। क्वेश्चन देखो बेटा 120 के गुणकों की संख्या या 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है वो संख्या चेक करो। मान लो बेटा 120 को मैं चेक करता हूँ। फर्स्ट बेटा भाग जा सकता है इसके अंदर 1 का और दूसरा संख्या भाग जा सकता है बेटा 120 का, ठीक है। दूसरा बेटा देखो 2 से भाग जा सकता है यहाँ पे 60 टाइम, ठीक है। तीसरा देखो बेटा 30 से जा सकता है यहाँ पे 40 टाइम जा सकता है, ठीक है। चौथा देखो 4 से जा सकता है बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, रिपीट हो जाएगा बेटा आपके पास वापिस, ठीक है। फिर 5 से देखोगे बेटा, अब नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 5 से तुम देखो तो 5 से बेटा चल जाएगा आपके पास यहाँ पे 24। 6 से देखो तो चल जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 20। 7 से जाता नहीं, 8 से देखो बेटा आपके पास चल जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 9 से जाएगा नहीं बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 10 से देखो चल जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 12 बार। ये हुआ बेटा वो टोटल भाग से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह करके बेटा इसका आंसर क्या आएगा? सी। लेकिन ये तो चलो मान लो छोटी संख्या हुई, आपके पास छोटी संख्या इसलिए आपने इसको जल्दी से निकाल लिया। अगर ये संख्या अगर बड़ी होती तो आप वहां पे कैसे निकालते? भाजकों संख्या कैसे निकालते? उसका तरीका बेटा सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ बेटा। ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, जिसको तरीका अभाज्य गुणनखंड की संख्या लगा करके फिर अपनाना है। देखो बेटा मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जब अभाज्य गुणनखंड करोगे 120 का, 120 का गुणनखंड करो 2 से ही चल गया 7, फिर 2 से चल गया बेटा ये 30, फिर 2 से चल गया बेटा ये आपके पास 10, फिर 2 से चल गया बेटा आपके पास वहां पे सॉरी 15, फिर बेटा 3 से चल गया आपके पास 5, फिर 5 से चल गया बेटा 1। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे हो बेटा? देखो 120 के अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बस कुछ नहीं होना है, ये जो पावर आ रहे हैं ना बेटा इनकी अभाज्य गुणनखंड की, इसमें 1 जोड़ दो, 3 प्लस 1 इंटू कर दो, या 1 आ रहा है 1 प्लस 1 इंटू कर दो, यहाँ पे 1 आ रहा है 1 प्लस 1, दोनों को गुणा करो बेटा यहाँ पे। तो ये देखो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 2, 4 दूनी 8, 1 प्लस 1 2 16, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। दैट मींस दिस इज राइट आंसर। ये हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे तरीका किस तरह वहां पे निकाल सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे 120 नहीं होकर के आपके पास क्वेश्चन हो बेटा आपके पास यहाँ पे 2280, तो कैसे निकालोगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? सबसे पहले वही चीज, पहले बात आप 2280 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो पहले करो 2 से बेटा, 2 1 का 2 2 1 का 2, ये हो जाएगा बेटा 41, क्लियर हो चुका है। अब उसको 2 से पीस करो बेटा, 2 5 10, ये हो जाएगा 570, क्लियर हो गया बेटा। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4 2 8 16, ये 285 ये हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करो, 3 9 27, ये हो जाएगा 3 5 15। बात समझ में आ गया बेटा आपके पास। फिर 3 से करो, ये 3 से नहीं होगा, जाएगा बेटा 5 से, 5 से करो हो जाएगा 19, 19 से जाएगा बेटा हो जाएगा 1। मतलब 280 की अभाज्य गुणनखंड के बने बेटा वो कितना होगा देखो आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर कितना हो गया 1। अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालनी, पावर में जोड़ो, 3 प्लस 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे पावर में 1 और जोड़ दिया, 1 प्लस 1 जोड़ दिया, फिर पावर में 1 और जोड़े, 1 प्लस 1 जोड़ दिया, फिर पावर में 1 और जोड़ा, पे 1 प्लस 1 हो गया। सोल्व करो बेटा, 3 1 4, 1 1 2, फिर 1 1 2,
फिर एक और एक 2, सोल्व करो बेटा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। आप बेटा आपके पास यहाँ पे 16 की जगह हो जाएगा 32, 32 आपका वहाँ पे राइट आंसर होगा। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को हम वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, तो जल्दी से इसको जो आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा संख्या 60 में भाग जाने वाली संख्याओं का योग कितना होगा। बेटा संख्या 60 तुम यहाँ पे चेक करो, ये संख्या है, किसका भाग जाता है 1 का, फिर जाता है 60 का, फिर जाएगा 2 का, फिर जाएगा 3 का, 30 बार जाएगा, फिर 3 का जाएगा 20 बार, 4 का जाएगा बेटा 15 बार, 5 का जाएगा आपके पास यहाँ पे 12 बार, फिर 6 का जाएगा बेटा 10 बार, 7 का जाता नहीं है, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा, 10 का जाया करेगा। फिर बेटा जोड़ा इनको 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ठीक है 21 तो यहाँ हो गया। अब इसको जोड़ो 60 30 90 110 110 120 120 100, ये हो जाएगा बेटा आपके पास आपके 27 144, और टोटल काउंट करो इसके पास जब जोड़ोगे 147, एक के साथ 8 2 4 6 1, कितना आया बेटा जोड़ इसका 168 आया। अब जब तुम इसका सबको जोड़ोगे तो ये आपके पास ये काउंटिंग आएगी, तो ये देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है बेटा। अब मान लो तो संख्या 60 छोटी है, अगर बड़ी होती तो क्या करते, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 60 का तुम अविभाज्य गुणनखंड कर लो, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, ठीक है 3 की पावर 1, 5 की पावर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 1, ये हो जाएगा टोटल आपके पास 2 की पावर 2 4 4 3 12 12 पंजे 60। अब देखो बेटा सोल्व कैसे करना है, अविभाज्य में टोटल संख्या कैसे निकालनी है। 2 के पावर जो होता है 2, उसको बेटा पावर को 1 बढ़ा दो, 2 प्लस 1 कर दिया, इसके बाद इसमें 1 माइनस कर लो, यहाँ पर भी हर में क्या करो 1 माइनस कर लो, इनटू 3 की पावर बेटा कितनी यहाँ पे 1 है, 1 पावर बढ़ा लो माइनस 1 कर लो, और हर यहाँ पे भी क्या करना हर में भी 1 माइनस कर लो, इनटू बेटा 5 की पावर 1 पावर बढ़ा लो, 1 प्लस 1 कर लो, यहाँ पे 1 माइनस कर लो, यहाँ पे 5 माइनस 1 कर लो, सोल्व करो बेटा ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 कितना होगा 1, ये से बेटा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस 1 नीचे कितना हो जाएगा 2, इंटू ऐसे करो बेटा 5 की पावर 2 माइनस 1 बटा 1 कितना हो जाएगा 4, सोल्व करो बेटा ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3 बटा 1, इंटू ये कितना 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 9, 9 माइनस 1 8, 8 बटा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 5 की पावर 2 25, 25 माइनस 1 24, ये हो जाएगा बेटा 24 की पावर 4, 24 बटा 4। अब तुम देखो बेटा इसको तुम 4 से डिवाइड कर लिया 6 बार, 2 से तुमने डिवाइड कर लिया इसको बेटा 4 बार, सोल्व करो बेटा इसको 3 चौक 12, सॉरी 2 की पावर 3 था बेटा आपके पास यहाँ पे, 2 की पावर 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 4, 2 की पावर 3 बेटा देखो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 7, 7 से बेटा सोल्व करो इसको, फिर देखो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 इंटू 6, 28 इंटू 6 हो जाएगा 6 8 48 का 8 4 6 दूनी 12 4 16 168, वहां पे बेटा ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा। अब ऐसे ही अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए कि तुम 100 में भाजकों की संख्या निकालो, 100 संख्या में तुम भाज्य संख्या निकालो, तो कैसे करोगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, एक बार गुणनखंड करना है और फिर बेटा ये कॉन्सेप्ट लगाना। देखो तरीका समझ लेना बेटा एक बार, फिर आप इस 100 के लिए बेटा मैं 100 का इसका अविभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4, ठीक है, उसके बाद जाएगा बेटा 5 की पावर 2 25, 25 चौक 100, ये आपके पास जाएगा 100 का अविभाज्य गुणनखंड। अब संख्या निकालनी कैसे, 2 की पावर 2 प्लस 1 कर दो माइनस 1 कर दो, नीचे 2 माइनस 1 कर दो, इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 कर दो माइनस 1 कर दो, अपॉन ये हो जाएगा 5 माइनस 1 कर दो, सोल्व कर लो बेटा। 2 की पावर 2 और 1 3, 2 की पावर 3 कितना 8, 8 माइनस 1 बटावा 1 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा 25, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, 125 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 4, तो ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 7 बटावा 1 इंटू 124 बटावा 4, ये कट जाएगा बेटा 4 तरी 12 4 का 4 से गुणा कर लो, 7 का 7 7 या 21 217 बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन कितना होगा बेटा 217, दैट मींस दिस इज राइट आंसर। ओके बेटा, इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि आरएस के अंदर, असिस्टेंट लोको पायलट्स के अंदर और आपके पास जो एसएससी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। ओके बेटा, टाइप क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है। देखो बेटा इसको मैं सोल्व कर रहा हूं अलजेब्रा तौर पे। माना कि प्रथम संख्या, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाता है आपके पास कभी कभी, आपको कैसे सोल्व करना देखो बेटा बता दूंगा। माना कि प्रथम संख्या ए, वे द्वितीय संख्या हो जाएगी बेटा इसका, द्वितीय संख्या हो जाएगी बी, दो संख्या का योग 70 है, मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा 70। देखो संख्या का अंतर 14 है,
ए माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा संख्या का अंतर 14। ये अलजेब्रा दो क्वेश्चन बन गई है, सोल्व कर लो। ये हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो विपरीत चिन्ह है, दोनों काट दो, दोनों जोड़ लो, कितना हो जाएगा बेटा 2a इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 10 84, और 2 से भाग लगा दो बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 42। मतलब एक संख्या कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास वो 42, और एक का मान एक यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो आपके पास यहाँ पे 42 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 70। 42 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा बेटा 70 माइनस 42 इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास ये 28। बी बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास वहां पे 28। ये हो जाएगा आपके पास वहां पे संख्या 28। लेकिन इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो इसको और तरीके से कर सकते हैं आपके पास वहां पे प्रथम संख्या हो जाएगी बेटा, दोनों संख्याओं का योग कर लो, दोनों संख्याओं का योग कर लो। समझ में आ गई बेटा बात आपको। ये आया किससे, देखो बेटा ये इसी से आया है, संख्याओं का योग बटाओ क्या कर दो बेटा, इसके पास आप यहाँ पे 2 का भाग लगा दो। ये आया कहां से, यहीं से आया है बेटा, देखो इसी कॉन्सेप्ट से। संख्याओं का योग, संख्या का योग कितना हो जाएगा 70 प्लस संख्या का योग, देखो संख्या का योग प्लस अंतर, सॉरी योग प्लस अंतर को दोनों क्या कर लो बेटा, आप उसको जोड़ दो, तो संख्याओं का योग प्लस अंतर 70 प्लस 14, और बटाओ 2 से भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा बेटा 84। 84 बटाओ 2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 42। ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट संख्या। और सेकंड संख्या कैसे निकालो बेटा, इस तरीके से हम वहां पे द्वितीय संख्या हो जाएगी बेटा आपके पास योग माइनस अंतर कर दो, योग माइनस अंतर बटावा 2 को भाग लगा दो। बेटा देखो ये कैसा आएगा, योग कितना बेटा आपके पास यहाँ पे 70 माइनस अंतर 14 बटावा 2, ये आएगा 56 बटावा 2 जब करोगे सोल्व तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 28। ये प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या देखो इसी तरीके से अपने वहां पे निकाल लिए, तो जो आपको मन करो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पर 200 से लेकर के 500 के बीच कितनी 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, बात समझ में आ गई बेटा। यहाँ पे आपको पूरा एपीजीपी का एपी का यूज करना है। माना कि बेटा प्रथम संख्या निकालो, सबसे पहले प्रथम संख्या कौन सी होगी जो बेटा 13 से विभाजित होगी। भाई तुम 200 में 13 का भाग लगाओ, 13 6 78, 13 का 13 बच गया 7, 13 5 65, बात समझ में आ गया बेटा। शेषफल बच रहा 5, मतलब ये 5 क्या बेटा इसके अंदर अभी भी शेषफल इसका बच रहा है। अगर बेटा इस 5 में अगर मैं 8 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे संख्या में क्या जोड़ दो बेटा 8 जोड़ दो। जब तुम 8 जोड़ दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 13 से 78 चल जाएगा 208। मतलब प्रथम संख्या जो 13 से पूर्ण विभाजित है, बात समझ में आ गया बेटा, 13 से पूर्ण विभाजित है, लेकिन लेना क्या ध्यान रखना 200 से ज्यादा लेना है। संख्या कहां से क्या पूछ रहा है, 200 से 500 के बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो पूर्ण विभाजित कितनी संख्या हो जाएगी 208 हो जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा। अब तुम्हें ये चेक करना है वहां पे कि 500 से, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, 200 के अंदर जब 13 से भाग लगा संख्या कितनी है बेटा, उसके पास यहाँ पे 15 संख्या ऐसी थी जो 200 तक की संख्या है, जो मतलब 200 तक संख्या है उसके अंदर जो संख्या है वो 15 संख्या ऐसी जो आपके पास 13 से पूर्ण विभाजित होने वाली है। चलो ये आपको ध्यान रखना बेटा। ये सिर्फ कब आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे विभाजित होने वाली संख्या निकालनी हो तो ये काम करेंगे ट्रिक। अब बेटा जब 500 में तुम 13 का भाग लगाओ, 13 से 13 3 40, ये बच गया बेटा 11 और ये बच गया 0, 13 91, 13 104, समझ में आ रहा बेटा। ये बच गया 13 104, कितना बच गया बेटा 6। मतलब तुम्हें ध्यान रखना है कि 6 माइनस कर लू 500 में से। माइनस क्यों कर रहा हूं बेटा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 500 छोटी संख्या लेंगे, संख्या बीच में कहा 200 से 500 बीच में ही है। द्वितीय संख्या जो 13 से पूर्ण विभाजित है वो क्या हो जाएगी बेटा 500 माइनस 6 कितना हो जाएगा 494। मतलब ये हो सकता है बेटा एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी किसे बोलेंगे समांतर श्रेणी का। समझ में आ गया बेटा। एपी की जगह लिख देता हूं मैं आपके पास यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और यह हो जाएगा बेटा समांतर श्रेणी का अंतिम पद। यह समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यह हो जाएगा समांतर श्रेणी का अंतिम पद 494। बात समझ में आ गया बेटा। अब तुम पदों की संख्या निकालना है, वहां फॉर्मूला होता है बेटा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। Tn क्या हो जाएगा अंतिम पद जो कितना है 494। अच्छा पदों संख्या आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो भाई। ये 38 संख्या जो क्या है 500 से तक संख्या विभाजित टोटल 38 है। 15 संख्या 200 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या है। अब 200 से कम संख्या जितनी भी होगी 13 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या कितनी 15, और 500 से छोटी संख्या कितनी जो कि आपके पास 13 से पूर्ण विभाजित होने वाली है 38। तो टोटल संख्या कितनी बचेगी बेटा 38 माइनस 15 कर लो, ये आ जाएगा आपके पास
वहां पर कितना 23 या 24। अभी इसके बारे में बात करते हैं बेटा 23। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। 494 प्रथम पद कितना बेटा आपके पास यहाँ पे 208 प्लस n माइनस 1 पदों की संख्या निकालना है आपके पास यहाँ पे। और ये बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा सारा अंतर 13। पहले इसको आप इसे डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 494 माइनस 208 इक्वल टू जब सोल्व करोगे तो यह 14 से माइनस 8 के 6 ये 8 आ जाएगा यहाँ पे 286 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा बेटा। अब ये हो गया बेटा आपके पास n माइनस 1 ये हो जाएगा 13। बेटा यहाँ से काट लो तुम इसको 13 से कट गया ये 13 दूना 26 2 इधर चले गया 6 तो ये कट जाएगा बेटा 2 22 कट जाएगा। अब 22 आपको यहाँ लिख दो n माइनस 1 इस 1 को शिफ्ट कर दो तो ये n बराबर हो जाएगा 22 प्लस 1 इक्वल टू 23। यही तो मैंने बताया था बेटा। पदों की संख्या कितना जाएगी आपके पास वहां पे 23। अब ये क्या बोल रहा है बेटा कि उन संख्याओं का योग भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा योग वाला Sn इक्वल टू n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला बता चुका हूं बेटा मैं यहाँ पे। तो Sn निकालना है n कितना बेटा आपके पास पदों संख्या 23/2 2a 2 से गुना कर लो बेटा इसको 208 को और फिर बेटा 23 माइनस 1 हो जाएगा और सारा अंतर कितना बेटा 13 है। तो ऐसे निकालने जा रहे हैं बेटा ये 23/2 हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 416 प्लस 23 माइनस 1 हो जाएगा 22 इंटू हो जाएगा 13। बात समझ में आ गया बेटा। जब सोल्व करोगे तुम ऐसे वहां पे हो जाएगा 23/2 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 416। अब तुम्हें 416 प्लस को सोल्व करोगे उसको तो ये जाएगा 416 प्लस 13 दूना 26 का 6 लिखा 2 13 दूना 26 और 2 हो जाएगा बेटा 28 286। ठीक है बेटा 286 हो जाएगा इसका जोड़ो इसको तो ये हो जाएगा Sn बराबर 23 इंटू 6 12 का 2 से लिखा 1 रे 2 और 8 का 1 4 5 2 702 400 तो 600 और 702 हो जाएगा बटावा 2। तुम 2 से डिवाइड कर दो बेटा इसको 2 3 6 351 बार कंप्लीट टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा बेटा इसके बाहर निकाल सकते गुना कर लो इसको तुम 23 से जब 351 गुना करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23 का 3 असली का 2 23 5 115 2 17 7 11 23 2 ना 23 3 69 11 हो जाएगा 80। तो संख्या आ जाएगी बेटा इसके पास 8073 ये आपका आंसर आ जाएगा। 23 का 3 असली का 2 23 5 115 115 17 7 11 23 3 69 और 11 हो जाएगा 80 70। ये टोटल हो जाएगा उन संख्याओं का योग। ये आपको बेटा पूरा एपी की तरह यूज करना है। पदों की संख्या आप तुम डायरेक्ट से निकाल सकते हो। पहले छोटे संख्या में तुम जो भी संख्या पूछ उसका पूरा भाग लगा दो जो संख्या आ जाएगी वो छोटी संख्या से पहले जितनी संख्या उससे डिवाइड होगी वो नंबर आ जाएगा। फिर बड़ी संख्या में तुम भाग लगा लो जितनी संख्या डिवाइड हो जाएगी पूरा आपके पास वहां पे आ जाएगी बेटा। यस Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.